नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ऑप्शंस मास्टर पे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग के अंदर आता है, चाहे नया हो या पुराना हो, चाहे वो ऑप्शंस में ट्रेड करता हो या वो ट्रेड करता हो कैश मार्केट में या फ्यूचर्स में, हर किसी के मन में एक विचार हमेशा आता है कि शायद काश मेरे पास ऐसी कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी हो जिसमें कभी मुझे लॉस ना हो और मैं हमेशा अच्छे प्रॉफिट्स बना करके निकलूँ। तो दोस्तों देखिए, होली ग्रेल स्ट्रेटजी होना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप हमेशा ही प्रॉफिट करते जाएं, तो ये मार्केट फिर मार्केट क्यों होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ऐसी स्ट्रेटजीज ज़रूर होती हैं मार्केट में या लोगों के पास होती हैं जिसमें कि आप 70 to 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल होते ही होते हैं। ऐसी ही एक स्ट्रेटजी आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका कि हिट रेशो मैंने खुद भी वो स्ट्रेटजी चला के देखी है। मैं चलाता भी हूँ आजकल इस स्ट्रेटजी को, और इसमें मेरा हिट रेशो जो है वो मोर देन 70% है, यानी कि 70% से ज़्यादा मैं इसमें प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। और सबसे मज़ेदार बात क्या है ना दोस्तों, कि मैंने इसका एक बैक टेस्ट किया था और उस बैक टेस्ट में मैंने पाया था कि ये स्ट्रेटजी कभी भी फेल नहीं होती है। यानी कि अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ना रखें और अगर आपने कैश मार्केट में कुछ उठाया हुआ है, कोई स्टॉक उठाया हुआ है, तो उस स्टॉक के अंदर आपको लॉस नहीं होगा। चाहे 6 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, प्राइस आपके बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी ये स्ट्रेटजी आपको लगा करके दिखाता हूँ एक बार। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, जिस पे कि चार्ट्स देखना बिल्कुल फ्री है, इंडिकेटर्स लगाना भी फ्री है। ये स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें 2 इंडिकेटर्स लगाने होंगे और दोनों इंडिकेटर एक ही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम RSI बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर RSI को अब 2 बार लगा लिया है और इसमें से जो नीचे वाला RSI है, इसकी सेटिंग्स में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 90 और 10 के हम ओवर बॉट और ओवर सोल्ड लेवल्स ले लेते हैं और इसका लेंथ ले लेते हैं 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे इसमें बाइंग का क्या स्ट्रेटजी रहती है। बाइंग की स्ट्रेटजी हमारी रहती है कि हमें चार्ट के ऊपर सर्च करना है जहाँ पर कि RSI 2, ये जो नीचे वाला है जिसमें मैंने जो इंडिकेटर की लेंथ है उसको 2 लिया है, RSI 2 की वैल्यू 10 से नीचे होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो RSI 14 है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है RSI की, वो भी 30 से नीचे होनी चाहिए। तो जब भी हमें RSI 14 की वैल्यू 30 से नीचे मिले, RSI 2 की वैल्यू 10 से नीचे मिले, हमें वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस कैंडल पे 24 मार्च 2021 को, ये मैंने हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर RSI 14 की वैल्यू आप देख सकते हैं 30 है और RSI 2 की वैल्यू 10 से नीचे है। तो यहाँ पर हमें अब अलर्ट हो जाना है बाइंग के लिए। और बाइंग करनी कब है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हमें बाइंग जब करनी है जब RSI 2 10 से नीचे हो, RSI 14 30 से नीचे हो, और उसके बाद कोई भी कैंडल ऐसी है जिसका कि क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर। और इसमें एक चीज़ और हमें याद रखनी है दोस्तों, कि आपको एंटर तभी होना है, सबसे पहली बात, कि जब हाई से ऊपर क्लोज हो। और अगर 2-3 कैंडल्स उसके बाद ऐसी बन जाती हैं जिसमें कि RSI 2 10 से नीचे ही रहता है, तो फिर आप अपने एंट्री को डिस्कार्ड कर देना है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये अगले 3-4 कैंडल्स तक कोई भी एक कैंडल ऐसी नहीं बनी है जिसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। अभी हम देखेंगे कोई और एक ऐसी एंट्री जहाँ पर कि ये एक एंट्री बन रही है, और दोस्तों यहाँ पर भी अगली 2 कैंडल्स तक हमें इसमें एंट्री नहीं मिली है। तो हम पीछे जाके देखते हैं क्या पीछे ऐसा कुछ मौका बना था हीरो मोटोकॉर्प में। ये एक हम ले सकते हैं जहाँ पर RSI 2 भी 10 से नीचे आ गया था और RSI 14 30 के आसपास था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो ये थर्ड कैंडल है, इस RSI 14 30 के पास आने के बाद और RSI 2 10 से नीचे आने के बाद, इस सेकंड कैंडल ने, इसका क्लोज है
2937 और ये वाली जो कैंडल है इसका हाई है 2928, यानी कि इसके हाई को तोड़ के ऊपर बंद हुई है। तो इस कैंडल पे, इस डे के एंड पे या नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे हमें स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी है और कम से भी कम 3 से 5% का टारगेट इसके अंदर रहता है। तो अगर हम इसमें एंटर होते 2937 रुपये पे, तो उसके बाद 3156 रुपये का हाई लगा है। ये 219 रुपये, 219 रुपये हमें यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर मिल जाते। इसी तरीके से एक इसमें सेलिंग का भी रहता है। तो सेलिंग के लिए हम लोग जैसे यहाँ पर देखें अगर कि RSI 2 की वैल्यू 90 से ऊपर है और RSI 14 की वैल्यू 70 से ऊपर है, तो यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशन इस कैंडल के बाद जो भी एक ऐसी कैंडल आती है, 2-3 कैंडल्स अगले जो इसके लो से नीचे क्लोज होती है, तो हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी ऐसी कैंडल है नहीं जिसने सेलिंग की पोजीशन बनी हो, जिसने इसके लो से नीचे क्लोज दिया हो, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर RSI 14 की वैल्यू 70 से ऊपर है, RSI 2 की वैल्यू 90 से ऊपर है और इसके नेक्स्ट डे ही जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, उसने क्लोज प्रीवियस डे के लो से नीचे दिया है। तो या तो 19 अक्टूबर 2020 को मार्केट क्लोजिंग टाइम पे हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन लेके जाएंगे फ्यूचर में, या फिर हम अगले दिन ओपनिंग पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका जो क्लोज है वो 3248 का है और उसके बाद जो लो लगा है वो 2787 का लगा है, यानी लगभग 500 रुपये की मूवमेंट हमने यहाँ पे इसमें कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बोलूँ कि आप पूरा दिन चार्ट्स को ही देखते रहें, F&O के चार्ट्स को या निफ्टी 500 के चार्ट्स को, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्कैनर बनाया हुआ है जो मैंने पर्सनली बनाया हुआ है, और उस स्कैनर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जा कर के उस स्कैनर में डेली बेसिस पे स्कैन कर सकते हैं। मैं ये स्कैनर आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, इस स्कैनर की प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ। देखिए RSI 2 इज़ लेस देन नंबर 10, लेटेस्ट क्लोज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट SMA 200, लेटेस्ट क्लोज इज़ लेस देन SMA 5। हमने मार्केट कैप सिलेक्ट किया हुआ है केवल वही स्टॉक्स जो 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रखते हैं, और RSI 14 इज़ लेस देन नंबर 30 और 35, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम केवल फ्यूचर्स के शेयर्स को ही इसमें ट्रेड करेंगे। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताता जाता हूँ। देखिए जो पहली चीज़ है RSI 2 इज़ लेस देन नंबर 10, इसका मतलब है कि शेयर का जो मोमेंटम है वो सेलिंग साइड का बना हुआ है। लेटेस्ट क्लोज इज़ ग्रेटर देन 200 SMA, इसका मतलब कि जो शेयर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही है शेयर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड। क्लोज इज लेस देन इक्वल टू SMA 5, यानी कि शॉर्ट टर्म अभी वीकली ट्रेंड ले लें या डेली ट्रेंड में ये शेयर हल्का सा बेयरिश हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, तो ये फिल्टर स्ट्रेट अवे हमें वही स्टॉक्स दिखाएगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। वीक स्टॉक्स तो इसमें आपके लिए आएंगे ही नहीं। और जो लेटेस्ट RSI है वो लेस देन नंबर 35 है, यानी कि जो शेयर का पिछले 14 दिन का भी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा अभी बेयरिश हो रहा है। तो इसको जब हमने लगाया, ये जो हमने स्कैनर डेवलप किया है, इसके पीछे बहुत सारा दिमाग हमारा चला है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने ये सारी वैल्यूज़ को डाला है। इसमें एक एक वैल्यू को हमने बहुत रिसर्च करके डाला है दोस्तों, ताकि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत आपको ना करनी पड़े। ये सारा डेटा, ये सारी वैल्यूज़ बहुत ही गहन बैक टेस्ट के बाद इसके अंदर डाली गई है। तो आज जो हमें स्टॉक निकल के आ रहा है वो है इन्फोएज, नौकरी। तो नौकरी का चार्ट मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ इधर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस स्ट्रेटजी पे केवल डेली टाइम फ्रेम पे ही काम कीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम के अलावा किसी और टाइम फ्रेम पे इस पे काम मत कीजिए। और थोड़ा बहुत वैल्यूज़ में चेंज इधर उधर आपको डिफरेंट चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। अभी जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं कि
जो ट्रेडिंग व्यू है वो RSI 14 की वैल्यू 33 दिखा रहा है। तो इस चार्ट को देखते ही आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो इन्फो एज है, नौकरी का जो चार्ट है, वो मीडियम टर्म में बियरिश है और अपने एक सपोर्ट की तरफ जा रहा है। इस स्ट्रेटजी का एक फ़ायदा और है दोस्तों, आप जनरली इसको जब लगाएंगे तो पाएंगे कि ये आपको ट्रेड्स जनरेट ही तब करके देता है जब कोई भी शेयर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि नौकरी लगातार नीचे गिर रहा है और अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। तो करीब अगर नेक्स्ट डे भी ये गिरता है और गिर करके 4188 के आसपास लेवल्स पे आता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी हम इसमें अपना एक बाय का अलर्ट जनरेट हो गया है हमारा। और उसके बाद जैसे ही कोई भी कैंडल हमें दिखती है जो प्रीवियस 1 या 2 दिन के हाई से ऊपर क्लोज देती है, तो हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनाएंगे और अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए एटलीस्ट 4800 या 4900 तक का इसमें वेट करेंगे। यानी कि अगर 4200 के आसपास हम पोजीशन बनाते हैं और 4900 तक या 4800 तक तो जाती है, तो लगभग 600 रुपये हो गए। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम माने कि ये RSI इसका मोर देन 90 गया था और RSI 2 मोर देन 70 सॉरी RSI 14 मोर देन 70 गया था और RSI 2 तो 90 से ऊपर ही है, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग की पोजीशन ले सकते थे और इस सेल को भी पूरा राइड कर सकते थे। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है ये। मैं इसको होली ग्रेल बिल्कुल कहूँगा, और होली ग्रेल कहने का कारण ये है कि आप बाय ही उन्हीं शेयर्स को कर रहे हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेड होते हैं। ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करती है बाय के लिए। सेल के लिए भी काम करती है, लेकिन सेल में क्या है ना कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा समय तक सेल में नहीं रह पाती हैं। तो सेल करते वक्त अगर आप सेल करते हैं तो एक हेज के साथ सेल कीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको एक नौकरी का एक ट्रेड बना के दिखा देता हूँ कि अगर हम मान लें कि नौकरी में अभी बाय जनरेट हो गया है इन्हीं लेवल्स पे, तो आप क्या ट्रेड जनरेट इसके अंदर कर सकते हैं विद मिनिमम लॉस। तो मैं यहाँ पे नौकरी को ले लेता हूँ और इसका फ्यूचर हम बाय करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप नेकेड फ्यूचर बाय या सेल करते हैं तो आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दोनों ही अनडिफाइंड होता है, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट शेयर्स आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का मार्जिन लग सकता है। तो फ्यूचर्स के साथ साथ हम इसमें, क्योंकि हमने बाय किया है, तो एक पुट ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं 4400 का बाय कर लेते हैं। तो हम जैसे ही इसके अंदर 4400 का एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले 1.5 लाख की थी वो 35,000 रुपये रह गई है, और जो हमारा मैक्स लॉस है वो केवल 21,000 रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अगले 4 दिन में एक 5-6% का मूव भी नौकरी के अंदर देखते हैं, तो इसमें लगभग हमारे 14,000 से 17,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर हमारे फेवर में नहीं चलता तो लॉस भी हमारा करीब 10 से 12,000 के बीच में हो सकता है। वो लॉस लेके हम निकल सकते हैं, लेकिन हमारा मैक्स लॉस कैप्ड है 21,500 रुपये पे। तो इसी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट लेके चलते हैं और ऑड्स क्योंकि आपके फेवर में हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा इस स्ट्रेटेजी के अंदर जनरेट हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इसका फॉलोअप वीडियो भी बना सकता हूँ और आप कमेंट्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपको आपके सवालों के जवाब देकर। आप स्वस्थ रहिए, घरों के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अगर कहीं बाहर जाते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने प्रियजनों का, परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।